हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बेटर एक्सप्लेनर। और आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कक्षा 7 भूगोल का अध्याय 1 पर्यावरण। इसको हम बहुत ही सरल तरीके से समझने वाले हैं। पूरे चैप्टर को बड़े ही सरल भाषा में समझेंगे तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है पर्यावरण, तो शुरुआत भी हम लोग पर्यावरण से ही करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पर्यावरण शब्द है, वो पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्यावरण शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक परि और एक आवरण। यहाँ पे अगर हम बात करें परि का क्या अर्थ होता है, तो देखिए परि का अर्थ होता है बाहरी। ठीक है, और आवरण का मतलब होता है चारों ओर का क्षेत्र। हमारे चारों ओर का क्षेत्र, इसको क्या बोला गया है, आवरण बोला गया है। ठीक है, तो पर्यावरण का अर्थ समझ में आ गया, यानी कि हमारे चारों ओर का क्षेत्र। क्लियर। वहीं पे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आपको पता है पर्यावरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब जो इन्वायरमेंट जो शब्द आया है वो कहाँ से आया है, तो आपको याद रखना है ये फ्रेंच शब्द है। इन्वायरमेंट कौन सा शब्द है, एक इन्वायरमेंट एक फ्रेंच शब्द है। ठीक है, और इसमें इन्वायरोनर, ये जो शब्द बना है इन्वायरमेंट, वो किससे बना है, इन्वायरोनर से बना है। ठीक है, और इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पड़ोस, यानी कि पड़ोस के बारे में। तो समझ में आया पर्यावरण क्या होता है। तो अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें तो हमारे चारों ओर का जो आवरण होता है, हमारे चारों ओर, जैसे हम कहीं पे भी रहते हैं, जैसे मैं हूं। ठीक है, अब मैं जहां पे रहता हूं तो वहां पे क्या है, लोग भी रहते हैं, पशु पक्षी भी घूमते हैं, पानी भी भरा हुआ है। ठीक है, ऊपर क्या है, आसमान है, आसमान में बहुत सारी गैसें हैं, है कि नहीं, कभी कभी वहां से बारिश होती है। तो ये सब क्या है, हमारे चारों ओर कई चीजें हैं कि नहीं, तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। आगे समझ में क्या होता है पर्यावरण। तो यहाँ पे पर्यावरण का परिभाषा यही है। हमारा प्रश्न आता है कि पर्यावरण आखिर में है क्या। पहले तो हमने शब्द का अर्थ समझा था, अब हम पर्यावरण की परिभाषा पे आ गए। तो देखो पर्यावरण क्या है, कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई जीवित व्यक्ति है, मान के चलो मैं ही हूं, अब मेरे सामने मेरे और पास कौन कौन रहते हैं, लोग रहते हैं कि नहीं। स्थान मतलब क्या है, कोई भी जगह है, आपको पता है तालाब हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, कोई झरना हो सकता है, नदी हो सकती है हमारे पास। ठीक है, और दूसरे क्या है, वस्तुएं क्या है, आपने पता होगा पेड़ होते हैं, ठीक है, लकड़ी पड़ी होती है और कई चीजें पड़ी होती हैं। ठीक है, और प्रकृति क्या है आपको पता है, पेड़ पौधे हैं, आकाश है ऊपर, तो ये सब हमारे और पास पाए जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ही पर्यावरण बोलते हैं। समझ में आ गया। तो एक मनुष्य के चारों ओर पाए जाने वाला जो भी चीजें होती हैं वो सब मिलके क्या बनाती हैं, पर्यावरण बनाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब पर्यावरण के अंतर्गत तो कई चीजें आती हैं, कुछ जैविक होती हैं और कुछ क्या होती है, अजैविक होती है। तो बच्चों यहाँ पे जैविक का मतलब क्या होता है, तो जैविक का मतलब होता है वे चीजें या फिर वो घटक जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, जैसे कि पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे क्या है, जीवित माने जाते हैं। ठीक है, और मनुष्य, मनुष्य भी क्या होता है, जीवित, जीविक जैविक है कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर जीवन है। और जीव जंतु, तो ये सब जैविक के अंदर आते हैं। ठीक है, अजैविक कौन से होते हैं, अजैविक जिनमें जीवन नहीं होता। जैसे मान के चलो हम बात करते हैं सोना चांदी, ये सब क्या है, अजैविक है। ठीक है, पत्थर, ये सब क्या है, अजैविक है। नदी क्या है, अजैविक है। समझ में आ गया। तो पर्यावरण के अंदर कुछ चीजें जैविक भी होती हैं, कुछ कैसी होती हैं, अजैविक होती हैं। तो दोनों मिलके क्या निर्माण करते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, उदाहरण यहाँ पे दिया है, जैसे मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, घर, धातु अधातु, ये सब क्या है, यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं जैविक और अजैविक के। क्लियर हो गया पर्यावरण क्या होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पर्यावरण के घटक की, कि पर्यावरण के घटक क्या क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे पर्यावरण के घटकों को तीन भागों में हमने बांटा है। एक कौन सा है, प्राकृतिक घटक, दूसरा है मानव निर्मित घटक, और तीसरा यहाँ पे मानवीय घटक। ठीक है, अब प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक और ये मानवीय घटक, ये क्या है ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक पिक दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। इसके अंदर क्लियर यहाँ पे पर्यावरण के घटकों को तीन भागों में बांटा है, एक प्राकृतिक और दूसरा कौन सा है, मानव निर्मित। अब प्राकृतिक कौन सा है, नाम से ही पता चल रहा है। प्राकृतिक किसको बोलते हैं, जो हमें भगवान ने दिए हैं, ईश्वर ने दिए हैं, ठीक है, अल्लाह ने दिए हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो ईश्वर ने क्या क्या दिया आपको पता होगा, भगवान ने हमको क्या है, एक बढ़िया सा यहाँ पे वायुमंडल दिया है, आसमान दिया है कि नहीं, पेड़ पौधे दिए हैं, और क्या दिया है, जमीन दी है रहने के लिए, भूमि जिस पे हम चलते हैं, और पेड़ पौधे जीव जंतु कई सारे दिए हैं। तो ये सब मिलके क्या है, इन सबको मिलके क्या बोलते हैं, इनको प्राकृतिक घटक बोलते हैं।
आ गया समझ में क्या है प्राकृतिक घटक? तो प्रकृति से जितने भी हमको जो उपहार स्वरूप हमको जो चीजें मिली हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक घटक बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है तो आपको याद रखना है, प्राकृतिक घटक के अंदर क्या क्या आता है? जैव मंडल आता है। जैव मंडल में आप जानते हो कौन कौन रहता है? जैव मंडल कौन? जहाँ पे सजीव, जैसे कि जहाँ पे मनुष्य रहता है, मनुष्य रहता है, जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? जैव मंडल बोलते हैं। दूसरा स्थल मंडल क्या होता है? जहाँ पे जमीन वगैरह होती है उसको स्थल मंडल बोलते हैं। वायुमंडल जानते हो, आसमान को क्या बोलते हैं? वायुमंडल, उसमें गैसें होती है कि नहीं? जब जलमंडल क्या होता है आपको पता है? नदी होती है कि नहीं? महासागर होते हैं। ये क्या हो गए? ये सब मिलके प्राकृतिक घटक हो गए। क्लियर हो गया? वहीं पे अगर हम मानव निर्मित घटक की बात करें, इसकी बात करें मानव निर्मित, उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे प्राकृतिक घटकों को दो भागों में बांटा गया है। ये जो प्राकृतिक घटक जो थे ना, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इन सबको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक जीविक घटक और एक कौन से? अजीवीय, यानी कि एक जैविक घटक और एक कौन से? अजैविक घटक। अब जैविक घटक कौन से होते हैं? यहाँ पे जैविक भी लिख के आ सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग। अब देखो जैविक घटक क्या होते हैं, तो मैंने पहले ही आपको समझाया, वे घटक, वे प्राकृतिक घटक जिनमें जीवन पाया जाता है। जिनमें जीवन पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? जैविक घटक, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं और अन्य प्राणी हैं, ठीक है। अजैविक घटक कौन से होते हैं? वे वे प्राकृतिक घटक जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं जरूर लिख लेना, ठीक है। वे घटक जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जैसे कि पेड़ पौधों को हटा दो, स्थल है, ठीक है, गैस है, जल है, पत्थर है, ये सब क्या है? ये अजैविक घटक है। क्लियर? समझ में आ गया? तो प्राकृतिक घटकों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक कौन से? जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे कि मनुष्य है, जो और भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब किस में आते हैं? पेड़ पौधे, ये सब जैविक घटक में आते हैं। अजैविक घटक में कौन कौन आएंगे? जिनमें जीवन नहीं रहेगा, जैसे कि आपको पता है वायु है, जल है, स्थल मंडल है, ये सब किस में आते हैं? अजैविक घटक में आते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब मानव निर्मित, अब मानव ने भी तो कुछ घटक निर्मित किए हैं, जैसे कि मानव ने क्या कर दिया? मानव ने देखो कई चीजें बनाई है, जैसे कि क्या क्या बनाया आपको क्लियर पता है? इमारतें बना दी, पार्क बना दिए, पुल बना दिए, सड़क बना ली अपने लिए, उद्योग फैक्ट्रियां बना ली, स्मारक बना ली। तो ये भी एक तरीके से क्या बनाते हैं? पर्यावरण का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये कौन से घटक हो गए? ये मानव निर्मित घटक हो गए। नाम से ही पता चल रहा है मानव निर्मित, यानी कि जिन्हें इंसानों ने बनाया है, वो कौन से हो गए? मानव निर्मित हो गए। क्लियर? क्लियर बात हो चुकी है। यहाँ पे क्या होता है? प्राकृतिक घटक, क्या होता है? मानव निर्मित घटक। और तीसरा आता है यहाँ पे मानव। अब देखो मानव क्या है, तो मानव ने भी अपना एक क्या बनाया है? एक पर्यावरण बनाया है। कैसे बनाया? पर्यावरण आपको समझ में आ गया ना? जब आपस में संबंध हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। जैसे उसने, एक व्यक्ति है, उसने अपना परिवार बना लिया, और जब ज्यादा परिवार मिल गए तो एक समुदाय बन गया, ठीक है। और जब कई समुदाय मिल गए तो धर्म बन गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धर्म बन जाते हैं कि नहीं? शिक्षक और टीचर का भी एक क्या होता है? ये भी एक मानवीय घटक है, ठीक है। आर्थिक के लिए बैंक वगैरह ये है। और राजनीतिक स्थिति के लिए क्या बन गए हैं? देश बन गए। देश बनते हैं कि नहीं? अलग अलग देशों का अलग अलग क्या होता है? पर्यावरण होता है, यानी वो अपने हिसाब से क्या चलाते हैं? शासन चलाते हैं। तो वो भी क्या होता है? एक पर्यावरण होता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं यहाँ पे पर्यावरण के प्रकार की। पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, पर्यावरण को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पर्यावरण के दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण, और दूसरा यहाँ पे मानव निर्मित पर्यावरण। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण की। ये प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं? तो बच्चों देखो, पर्यावरण में उपस्थित वे सभी घटक जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए। आगे समझ में? प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? वे घटक आएंगे जो हमें किससे प्राप्त हुए हैं? वो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। वे घटक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक पर्यावरण कहलाते हैं, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आएगा? जैव मंडल आएगा, स्थल मंडल आएगा, वायुमंडल आएगा, जल मंडल आएगा, और ये सभी क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो हम थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो देखिए, आपने क्लियर दिख रहा है यहाँ पे वायुमंडल, जैव मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, ठीक है। तो वायुमंडल क्या होता है आपको पता है? ये यहाँ पे क्या होती है? गैसें होती हैं, जैसे CO2 होती है, ठीक है। कई प्रकार की गैसें होती है, CO2 होती है, ठीक है, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, O3 भी होती है। तो ये कई प्रकार की गैसें होती हैं
जो क्या करती हैं, जो कि बाहर से और भी खतरनाक कोई किरणें आ रही हैं उनसे हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। तो वायुमंडल ने क्या कर दिया, हमारे लिए एक लेयर तैयार कर दी, एक परत तैयार कर दी, सुरक्षा का परत, जिससे हम क्या है, बचे रहें। ठीक है। दूसरा जलमंडल, जलमंडल के अंदर क्या क्या आता है, नदी आती हैं। ठीक है। और क्या आते हैं, महासागर आते हैं। ये प्रकृति से प्राप्त हैं कि नहीं। ठीक है। तो ये क्या है, ये सब जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब जैवमंडल में, जैवमंडल में तो आपको पता है मनुष्य आते हैं और जीव जंतु पशु पक्षी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, जैवमंडल के। स्थल मंडल में जमीन आती है, जिस पे हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो आ गया समझ में यहाँ पे क्या होता है। तो देखो स्थल मंडल क्या होता है, तो पृथ्वी की ठोस परपटी या ऊपरी भूमि को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल समझ में आ गया, जो जमीन होती है, भूमि होती है, उसे क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। भूमि के अंतर्गत पर्वत आते हैं। ठीक है। पर्वत आएंगे, पठार आएंगे, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो स्थल मंडल होता है उससे क्या क्या मिलता है, आपको पता है कई प्रकार के हमको फायदे होते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे स्थल मंडल पे जमीन पे क्या करते हैं, खेती करते हैं, अपने घर बनाते हैं। और बताइए और क्या करते हैं, और आपको पता है पशुओं के चरने के लिए चारा होता है। तो ये सब जो पॉसिबल हो पाया वो किसके कारण हो पाया है, स्थल मंडल के कारण हो पाया है। ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पे वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है, हमने आपको समझाया, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की जो परत होती है, ठीक है, गैसों की जो पतली परत होती है, उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें आती हैं। ठीक है। समझा दिया था आपको। उसका जलमंडल क्या होता है, तो पृथ्वी के जलीय भाग को क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। आपको पता है जलीय भाग कौन कौन सा है, जैसे नदियां हैं, उदाहरण में है ना, नदियां हैं, और क्या है यहाँ पे, महासागर है, ये सब, ये तो प्राकृतिक है। अब मानव निर्मित अगर बात करें तो आपको पता है नदियों से क्या बने हैं, बांध बने हैं। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो हम इन सब की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, आगे बात करेंगे हम इसमें। तो यहाँ पे बात करते हैं हम मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है। तो देखिए मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है, तो मनुष्य ने अपनी बुद्धि के विकास और कौशल की सहायता से प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों का अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना प्रारंभ किया। ये बोल रहे हैं कि जब मनुष्य शुरुआत में तो क्या करता था, प्राकृतिक संसाधनों का इतना उपयोग नहीं कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे क्या है, मनुष्य की बुद्धि का विकास होता गया, यानी कि उसकी समझ बढ़ती चलेगी। और जैसे जैसे मनुष्य की समझ बढ़ती चलेगी, उसने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया, उसने प्राकृतिक जो पर्यावरण के घटक थे उनका उपयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है। और उससे क्या है, नई नई चीजें बनाने लगा, और इसी को क्या बोलते हैं, मानवीय पर्यावरण बोलते हैं। उदाहरण से समझाता हूं, देखो उदाहरण मैं यहाँ पे समझा रहा हूं। जैसे शुरुआत में क्या थी, शुरुआत में नदी थी। ठीक है। अब नदी तो प्राकृतिक है, लेकिन मनुष्य ने क्या कर लिया, उस नदी का पानी कभी कभी व्यर्थ चला जाता, उससे बांध बना लिया। ठीक है। बांध बना लिया, ताल बना लिए, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं उसने क्या कर लिया, अपनी बुद्धि के दम पे क्या है, पानी का इस्तेमाल करने के लिए ये सब निर्माण कर लिया। ठीक है। दूसरा समझ में आ गया। दूसरा पर्वत थे, ठीक है, यानी कि पत्थर, तो उसको तोड़ के उन्होंने क्या है, पत्थर से क्या है, घर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो क्या कर लिया, ये मनुष्य ने अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर लिया, वस्तुओं का निर्माण करना शुरू कर दिया। इसको ही क्या बोलते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। समझ में आ गया। तो मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण क्या होंगे, जैसे तालाब है, बांध है, सड़क है, स्कूल है, और अस्पताल है। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें मानव निर्मित पर्यावरण की, तो वो पर्यावरण पर्यावरण के वो घटक जिनका निर्माण किसने किया है, मनुष्य ने किया है, तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। क्लियर सी बात हो गई, बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्या होता है मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारा लास्ट टॉपिक है यहाँ पे पारितंत्र। ठीक है। इकोसिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कि पारितंत्र क्या होता है। तो देखिए पारितंत्र क्या होता है, तो पृथ्वी पर उपस्थित सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु आसपास के पर्यावरण पर क्या है, आश्रित है। इनका कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं वो पर्यावरण पर क्या है, आश्रित है। जीवधारियों का आपसी एवं आप आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही क्या है,
पारतंत्र कहलाता है। आगे समझ में क्या है पारतंत्र? तो पारतंत्र कहीं ना कहीं क्या है, पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतु और वातावरण के बीच जो अंतर संबंध है उसको क्या कहते हैं, पारतंत्र कहते हैं। तो पारतंत्र क्या है, जैसे अगर हम एक उदाहरण से समझते हैं यहाँ पे पारतंत्र के बारे में, जैसे आपको पता है ये जंगल है, ठीक है। अब जंगल के अंदर देखो छोटे छोटे, ये नदी है, ठीक है। अब नदी में क्या होगा आपको पता है, नदी के अंदर क्या होंगे, ठीक है, मछली होंगी। अब मछली भी कुछ ना कुछ खाना खा रही होंगी कि नहीं उसमें। अब मछली ने खाना खा लिया और मछली को किसने खा लिया, इस बतख ने खा लिया, ठीक है। अब बतख को कौन आएगा, कोई और शेर खा जाएगा या फिर कोई मनुष्य उसका शिकार कर लेगा कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, ये सभी एक दूसरे पे क्या हो रहे हैं, निर्भर हो रहे हैं, ये सभी एक दूसरे पे निर्भर है। तो इस तरीके से क्या हो गया, एक इकोसिस्टम का निर्माण हो गया, पारतंत्र का निर्माण हो गया, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें जिसको पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, जैसे क्लास है, अब क्लास में पारतंत्र कैसे बनेगा, जैसे मान के चलो हम क्लास में पढ़ते हैं कि नहीं, तो पारतंत्र कैसे बनेगा, तो क्लास के अंदर क्या क्या चाहिए, क्लास के अंदर बोर्ड भी चाहिए, ये कि नहीं, टीचर चाहिए, और क्या चाहिए, स्टूडेंट चाहिए, और ठीक है टेबल चाहिए। तो अगर आपको पता है इनमें से अगर मान के चलो कोई भी चीज मान के चलो इसमें टीचर नहीं रहा, तो क्या इसका कोई मतलब रहेगा, क्या नहीं रहेगा ना। तो हर इसमें क्लास के एटमॉस्फेयर में हमने ये क्लास का पारतंत्र बना लिया। अब पारतंत्र हर किसी का हो सकता है, ठीक है कि नहीं, क्लास का पारतंत्र बना लिया। तो अब इसके अंदर आपको पता है हर एक चीज का अपना एक महत्व है, अगर कोई भी चीज यहाँ से कम हो गई तो सिंपल सी बात है पूरी क्लास को उसका क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान के चलो टीचर नहीं है तो आपको पता है पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो ये क्लास का जो पारतंत्र है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अगर मान के चलो टीचर तो है लेकिन बोर्ड नहीं है, तो टीचर को पढ़ाने में समस्या आएगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं। तो कहीं ना कहीं क्लास के अंदर हर चीज का अपना एक क्या है, एक महत्व है, इसको ही क्या बोलते हैं, पारतंत्र बोलते हैं। यानी कि सभी एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, इसको ही पारतंत्र बोलेंगे। तो पारतंत्र समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे ये पेड़ पौधे ये सब आपको नजर आ रहे हैं, ये सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। अगर इनमें से कुछ भी गायब हो गया तो कहीं ना कहीं हमारा जो पारतंत्र है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो पारतंत्र कैसे बनता है ये समझ में आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई